समीर ने जैसे ही शादी वाले घर में कदम रखा उसकी नज़र सीधा उसकी पत्नी पूजा की ओर गई, जो हरे रंग की बनारसी साड़ी में गजब की लग रही थी। आज वह उसे पूरे 11 साल बाद देख रहा था। समीर के साथ आया उसका 13 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, समीर अपने छोटे साले की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने अपनी पत्नी से 10 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 10 साल से दोनों बिना तलाक के अलग अलग रह रहे थे। वह जानता था कि वहां पूजा से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा, इसलिए वह पूजा को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 12 साल की बेटी तान्या उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए समीर के गले से झूल गई। समीर भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिल लिया करते थे। दोनों ने अपने रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। समीर एक बिजनेसमैन था, वह अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन खराब हो चुका था। पूजा एक सरकारी डिपार्टमेंट में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों के रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा कारण पूजा का नौकरी करना था। समीर पूजा के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने पूजा को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा, क्योंकि समीर को पूजा का बाहर जाकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार पूजा की सास ने किसी बात को लेकर पूजा से कह दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। पूजा एक प्रतिभाशाली लड़की थी, वह अपनी सास की इस बात को और अपने पति की बंदिश को झेल नहीं पाई और चुपके चुपके नौकरी की तैयारी में लग गई और संजोगवश उसमें पास भी हो गई। जब समीर को पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। पूजा ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। पूजा बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई, बेटा समीर के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का घर बना लिया। अब 11 साल हो गए थे, दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी संवैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर घमंड और जीत के कारण दोनों के बीच में फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही अपनी जिद पर अड़ गए थे। समीर के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह शादी का कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी, फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब समीर का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी ही नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं पूजा को क्या हुआ, वह झट से समीर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। लगभग 11 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। पूजा जब समीर के करीब आई तब समीर ने महसूस किया कि वह आज भी वही परफ्यूम लगाती है जो उसके साथ रहते समय लगाया करती थी। उसके दिल में पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार फिर भाव विभोर हो गया। पूजा ने भी गौर किया कि समीर ने आज भी हाथ की कलाई में कलावा बांध रखा है। यह आदत उसी ने ही समीर में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण उसकी कलाई सुनी सुनी लगती थी। तब एक दिन पूजा ने उसके हाथ में कलावा बांध दिया था। बांधते हुए वो बोली थी, सोना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह कलावा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर यह मुझे भुला नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद पूजा की छोटी बहन उससे बोली, यह क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। पूजा कुछ ना बोली,
वह बस छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब पूजा ने अपनी बेटी से कहा, तान्या बेटा, जरा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं। उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं? अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं लगा है। तब पूजा ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोला, अब पापा से जाकर कहे दो कि उस कमरे में सो जाए, मगर उनसे यह कहते समय मेरा नाम मत लेना। समीर गर्मी में करवट बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे एसी में सोने की आदत थी तो पंखे की हवा में उसे कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कही है। तान्या बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। समीर को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि पूजा को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और पागल हूँ और वह एक अच्छी औरत है, मुझे उस पर नौकरी ना करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। आखिर सभी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। यह सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में सोने के लिए चला गया। रात के करीब 1 बजे के आसपास पूजा का मन किया कि एक बार उसे देख आए, उसे नींद आई भी है कि नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह ये सोचते हुए चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें समीर सोया हुआ था। यह कमरा वही था जिसमें वे बरसों पहले दोनों एक साथ ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। पूजा खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। समीर हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था, आज भी बल्ब जल रहा था। वह लोवर और टी-शर्ट पहनकर सो रहा था। उसे देखकर पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रख कर सो जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए हैं यह सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी यह सब सोचती रही। उसका मन किया कि सारी ईगो को छोड़कर वह अभी जाए और अपने पति से लिपट जाए। वह अभी भी मेरा ही तो है, हमने कौन सा तलाक लिया है, आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जैसे ही समीर ने करवट ली पूजा का दिल धक से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उखड़ी सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को पूजा ने समीर के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह लाल रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। समीर तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी, यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर था। तीखे नयन नक्श, गेहुआ रंग, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। पूजा एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज में पढ़ते समय उसने डांस में कई ट्रॉफी भी जीती थी, इसलिए जब बच्चों ने कहा बुआ आप भी नाचो तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। समीर को पता ही नहीं क्या हुआ, वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय पूजा की नज़र समीर पर ही तो थी। जब वह उठकर गया तो पूजा के कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही पूजा ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। पूजा की नज़र समीर को खोजने लगी। वह उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिख रहा था तो पूजा उसके कमरे में उसे देखने चली गई। कमरे का दृश्य देखकर वह सहम सी गई, क्योंकि समीर रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे बार बार वह अपने आंसू पोंछ रहा था। पूजा ने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। पता नहीं क्यों पूजा से रहा नहीं गया।
वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह चौंक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। पूजा उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। समीर ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। पूजा फिर से उसके सामने खड़ी हो गई, फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ चला गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। वह वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ कर दे। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, कि किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। पूजा बोली, अब क्या फायदा, आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई, मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें कोई और ना देखे, तुम सिर्फ मेरे पास रहो, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठो। कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। तुम एक चरित्रवान औरत हो, तुम्हारे मन में कोई गंदगी नहीं है। वह बोली, अब क्या फायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम मेरे पास लौट आओ प्लीज। उसे इस तरह से मिन्नतें करते देखकर पूजा को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो समीर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षों बाद पति का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर समीर ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया, फिर वह रोते हुए उसके गले से लिपट गई। साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त यह अकड़ पैर में बेड़ी बांध जाती थी, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह उसे बाजुओं में जकड़े हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास भी नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। यह रिश्ता तो कुछ देर रूठकर तुरंत मनाने का है। पूजा का शरीर कांप रहा था। वह बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता कुछ खट्टा मीठा सा ही होता है। अगर दोनों में प्यार हो तो दोनों एक दूसरे से बिछड़कर नहीं रह सकते हैं। बस इन सब के बीच आ जाती है तो वह है ईगो, जिसके कारण दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती मानने से झिझकते हैं। अगर दोनों ही अपनी अपनी गलती मानकर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर जिंदगी में आगे बढ़े तो दोनों की ही जिंदगी अच्छी रहेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना।